गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग अभी भूगोल में पढ़ रहे थे मिट्टी के बारे में। मिट्टी जो पढ़ रहे थे, मिट्टी हम लोग का समाप्त हो चुका है। मिट्टी के प्रकार के बारे में जान रहे थे जो समाप्त हो चुके हैं मिट्टी के प्रकार। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। भूमि के उपयोग, का बदलता स्वरूप को देखेंगे। भूमि का उपयोग का बदलता स्वरूप, बदलता स्वरूप। भूमि का उपयोग का बदलता स्वरूप, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला ध्यान से देखिएगा आप लोग। किसी क्षेत्र में सबसे पहले ध्यान से सुनने की बात है, इसमें भूगोल है। आप लोग ध्यान से, सिलेबस चेंज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 48 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। किसी क्षेत्र में भूमि का उपयोग आधार या लंबवत, यहाँ पर देखिए भूमि का उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि का उपयोग का बदलता स्वरूप, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। किसी भी क्षेत्र में भूमि का उपयोग अधिकतर वहाँ के आर्थिक क्रियाओं के प्रवृत्ति पर निर्भर है। यद्यपि समय के साथ साथ क्रियाओं के बदलाव आते रहते हैं। जैसे जैसे समय बदलाव होता है वैसे वैसे आपकी क्रियाओं में भी बदलाव आते रहते हैं। परंतु भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति दृष्टि से अस्थायी है। अन्य संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो भूमि आपका क्या है, अस्थायी है। अब सबसे पहली बात आप लोग याद रखिए, यदि कोई नया स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। भूमि का उपयोग अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जो भूमि का उपयोग होता है आपका अनेक कारकों पर निर्भर करता है। क्या करता है, अनेक कारकों पर निर्भर करता है। और मृदा प्रकार तथा मानवीय कारक, जैसे आप लोग समझ सकते हैं भूमि का उपयोग इनकी पर निर्भर करता है। भूमि का उपयोग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भूमि का उपयोग तो भूमि का उपयोग की चर्चा जब किया जा रहा है आप लोग से, तो देखिएगा यहाँ पे पहला क्या होगा भूमि का उपयोग में आप लोगों का, तो होगा भू आकृति। भूमि का उपयोग अनेक कारकों पर निर्भर करता है। तो जैसे भू आकृति हो गया, या ऐसे आप लोग लिखे तो अच्छे बेटर समझ आएगा आप लोगों का। भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अनेक कारकों पर निर्भर करता है। कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जैसे भू आकृति, जैसे आप लोग लिख सकते हैं भू आकृति, भू आकृति। जलवायु, आप लोग भू आकृति, जलवायु, और मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक, तथा मानवीय कारक, मानवीय कारक, मानवीय कारक। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं जनसंख्या का घनत्व, जैसे जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी,
प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपराएं आदि। तो आप लोग भूमि का उपयोग अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भू आकृति पर, जलवायु पर, मृदा के प्रकार पे, मानवीय कारक पे, ये सब आप लोग को करते हैं। जैसे जनसंख्या का घनत्व आप लोग कह सकते हैं, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपराएं आदि। अब इसके बाद आप लोग भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग पर भूमि का उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। यानी भारत के जितने भूमि की बात किया जाए तो देखिए भारत का भूमि टोटल कितना है, तो भारत में आपका भारत का कुल क्षेत्रफल भूमि का कितना आपका 32.8 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर। इसके 93% आपका भूमि को उपयोग में है। इसमें है भूमि उपयोग में। और आंकड़े उपलब्ध है। इसका जो 93% है ना, इसका 43% आपका शुद्ध निवल बोया गया है। 43.41% शुद्ध निवल बोया गया है। क्षेत्र 22.57% क्षेत्र। हम लोग कितना बोया, 93% में कितना, 43.41% शुद्ध निवल बोया गया था। शुद्ध निवल बोया गया कितना में, 93% में से लेकर 43.41% शुद्ध निवल बोया गया है। कौन सा निवल, शुद्ध निवल बोया गया है। अब देखिएगा इसके बाद आप लोग 93% भाग के भूमि उपयोग कितना आंकड़े बोए गए हैं उपलब्ध है। इसके 93% के कितना आंकड़ा, उसका 93% का बाद 43.41% आप लोग को शुद्ध निवल बोया गया है। और इसका 22.5%, इसका 22.5%, 43.41 का 22.5% आपका 22.57% भाग पर वनों का विस्तार है। किसका विस्तार है, वनों का विस्तार है। वनों का विस्तार है किसका, तो 22.57% पर किसका विस्तार, वनों का विस्तार है। और 6.29% पर बंजर भूमि एवं कृषि अयोग्य भूमि है। कृषि अयोग्य भूमि है। हाँ 6.29% बंजर भूमि है, कृषि अयोग्य भूमि है। अब आप देखिएगा भूमि है 7.92% पे, 7.92% पे आप लोग का गैर कृषि
प्रयोजन के अंतर्गत रखा गया, प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र, अंतर्गत क्षेत्र है। 7.92% गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत के क्षेत्र है। 3.45% आपका सब किसका है? 93% में से ही है। और 3.45% आपका अस्थाई गोचर भूमि है, गोचर भूमि है। 1.10% भूमि आपका विविध वृक्षों का है, विविध वृक्षों का है। वृक्ष फसलों तथा उपवन के अंतर्गत के क्षेत्र है। 4.41% आपका कृषि योग्य बंजर भूमि है, योग्य बंजर भूमि है, बंजर भूमि। 3.82% आपका प्रति भूमि है, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति है, अन्य पुरातन प्रति, इसके अतिरिक्त भी क्या है? अन्य पुरातन प्रति है। सात 7.03% वर्तमान प्रति भूमि है, वर्तमान प्रति भूमि, प्रति भूमि, वर्तमान प्रति भूमि है। 7.03% आपकी कौन सा भूमि? वर्तमान प्रति भूमि है। पिछले 4-5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया था। कितने दशक में? पिछले 4-5 दशकों में भारत में परिवर्तन आया अर्थव्यवस्था पर, और इसने भारत के भूमि उपयोग में परिवर्तन को प्रभावित किया है। वर्ष 2002 से 3 के भूमि के उपयोग प्रतिरूप 1960-61 के भूमि के उपयोग के प्रतिरूप तुलना करने पर यह स्पष्ट होते हैं। इस दौरान वन के क्षेत्रों में, गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत के क्षेत्रों में, वर्तमान प्रति के क्षेत्रों में तथा प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति के अनुपात वृद्धि हुई। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चरगाहों तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवन के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य बंजर भूमि, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में कमी आई है। क्या आई है? कमी आई है। भारत के पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर, जो भारत का पूर्वोत्तर है प्रांत है, उसे असम को छोड़कर अन्य प्रांत के सूचित क्षेत्रों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन में अधिकृत क्षेत्र भूमि का उपयोग का संरक्षण अभी नहीं हुआ है। और इसका संरक्षण नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान है आपका। चलिए मैप में दिखाया जाए कहाँ पे आपका पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर है। उस भाग में आप लोगों का अभी तक चीन में, जो चीन ने हमारा जो जगह को कब्जा करके रखा है, उसे
तो यहाँ पे पाकिस्तान देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पे ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है यह पाकिस्तान है। ये भाग जो पाकिस्तान, यहाँ पे इधर भी आपका पाकिस्तान है। ये जो भाग, ये सब जो कौन अधिकार किए हैं, इस पर चीन का है, पाकिस्तान का अधिकार है। इधर कुछ भाग का चीन है, किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है, जो किसका किया गया है अभी तक, उसका भूमि उपयोग में संरक्षण नहीं किया गया है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में भूमि का उपयोग किसके क्षेत्र में कितना है, इस बात को ध्यान में। तो वन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, किसके बारे में? वन के बारे में। तो वन के बारे में देखिए, वन क्या है? वन, तो वन भारत के वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, वैज्ञानिक ये आप पहले समझिए, इसके बारे में मत लिखिए आप लोग। भारत में जो वन है, वन आपका भारत में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल वैज्ञानिक प्रतिमान 1/3 से भी क्या है? बहुत कम है। 1/3 से भी आपका क्या है? बहुत कम है। मानवीय क्रियाकलाप के बीच पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का बढ़ना होगा। वनों के अंतर्गत किसको बढ़ना आपका होगा? क्षेत्रफल का बढ़ना होगा। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोग की आजीविका इस पर निर्भर करती है। और वन के क्षेत्र में जो लाखों लोग रहने वाले, किसका निर्भर करता है? आजीविका को इस क्षेत्र पर आपका निर्भर करता है। यद्यपि 1960-61 की तुलना में 2002-03 में क्षेत्रफल वृद्धि हुई। 1960-61 की तुलना में देखें तो क्या हुआ है? 2001-03 में वृद्धि हुई है। तो भारत में वनों का अंतर्गत क्षेत्रफल वैज्ञानिक प्रतिमान 1/3 से भी क्या है? कम है। 1/3 से भी कम है। 1/3 से भी क्या है आपका? कम है। कब? 1961 से। और इसका जो अंतर्गत जो संतुलन, पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए किसका? वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। यदि इसको हम संतुलन, पर्यावरण को संतुलन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है तो पर्यावरण, वनों का क्या करना होगा? क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। और जो वन के क्षेत्र के पास रहने वाला लोग इसी पर आजीविका पर, इस पर निर्भर कर, जो वन के आसपास के लोग हैं, रहने वाला लोग हैं, वनों पर ही आजीविका इस पर इनका निर्भर करता है। यद्यपि 1960-61 की तुलना में 2002-03 में इसका क्षेत्रफल वृद्धि हुई है। दूसरा आप लोग देखिएगा, तो पहला वन था, दूसरा आप लोग का बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि था। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि था। कृषि अयोग्य भूमि, यह अयोग्य भूमि। अब देखिए, भूमि का उपयोग का एक भाग बंजर भूमि होता है। अब भूमि का जो एक भाग आपका क्या होता है? बंजर भूमि होता है। भूमि का उपयोग का एक भाग आपका बंजर भूमि होता है। तथा कृषि अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। भूमि का उपयोग का एक भाग बंजर भूमि होते हैं। आप लोग का क्या होता है? भूमि।
क्या होता है, बंजर भूमि, बंजर भूमि। तथा कृषि अयोग्य भूमि है। कृषि क्या है आपका, अयोग्य भूमि है। अब आप लोग याद रखिएगा 1960-61 की तुलना में 2002-03 में इस क्षेत्रफल का विस्तार हुआ था। 1960-61 की तुलना में हम लोग देखें तो 2002-03 में इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का विस्तार हुआ था। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें होते हैं। बंजर भूमि आपका क्या होता है, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। ये भूमि कार्य कृषि कार्य के योग्य होते हैं। ये भूमि आपका क्या होता है, कृषि कार्य के लिए अयोग्य होते हैं। जो बंजर होते हैं और कृषि अयोग्य भूमि, ये कृषि कार्य के लिए क्या होते हैं, अयोग्य भूमि होते हैं, कृषि कार्य के लिए अयोग्य भूमि होते हैं, कार्य के लिए अयोग्य भूमि है। तो इस तरह से आप लोग को आज इतना ही तक, इससे कल आगे आप लोग को बताया जाएंगे। इसमें आज इतना तक, कल हम लोग इससे आगे सीखेंगे। वन हो गया हम लोग का बंजर भूमि, गैर कृषि के बारे में जानेंगे, वर्तमान प्रति भूमि के बारे में, कृषि योग्य बंजर भूमि के बारे में, शुद्ध बोया गया भूमि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे कल। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।